हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। सांतत्व एवं अवकल नीता हम पढ़ रहे थे, उसका मैंने 3 से 4 पार्ट बता दिया। आज हम अगला पार्ट सीखेंगे, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छी सवालें हैं जो बोर्ड पेपर में हर बार आते हैं, लेकिन अब जो पड़ाव है इसको सीखने के लिए आपको कुछ रूल्स और सीखना होगा, ठीक है। रूल्स क्या कहता है, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। लिमिट अगर यच चेंज टू 0 है और इधर साइन यच बटा में यच है तो इसका मान 1 होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप 0, यहाँ पर 0 नहीं रख सकते कि आप सोचो साइन 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 और यहाँ 0, खत्म कहानी। नो 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 नो, आपको अब लिमिट यच चेंज टू 0 करोगे तो साइन यच बटा यच रहेगा तो उसका मान 1 होगा। और सुनिए, लिमिट अगर यही यच के स्थान पे यक्स रहे, यच मतलब यक्स चेंज टू 0, साइन यक्स बटा में यक्स तो क्या होगा, 1 होगा। और समझिए, लिमिट अगर यच चेंज टू 0 इधर यच बटा यच रहे तो ये 1 होगा। क्यों 1 होगा? यच से यच कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ना कि ये 0 बटा 0 होगा। विशेष ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़। अगला पॉइंट ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, लिमिट अगर रहे x चेंज टू 0, चलो हम यच से कर देते हैं, यच चेंज टू 0 और साइन में 1 बटा यच रहे, साइन में क्या रहे, 1 बटा यच, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 होगा। और अगर लिमिट यच चेंज टू 0 रहे और साइन में -1 बटा यच रहे, इसका मान -1। बड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि लिमिट साइन -1 बटा एच बराबर -1। इस टाइप की काफ़ी सवाल है आपके चैप्टर में। जैसे कि अगर हम देखें, देखिएगा ध्यान से, आगे सवाल आपके यहाँ ज़रूर मिलेगी कि उसका कैसे हम फंक्शन निकालेंगे। कि आपके यहाँ एग्जाम्पल में बहुत सारी सवालें हैं, हम सभी सवालों को एक साथ लिखेंगे, आप उसको देखिएगा तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक, समझने में। तो चलिए, अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ध्यान आपको ये देना है कि अगर लिमिट लिखा है x चेंज टू 0 लिखा है और यहाँ लिखा है साइन 2x और बटे में x, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या करोगे? यहाँ पर हम अगर भाई हमने पढ़ा कि लिमिट x चेंज टू 0 साइन x बटा x बराबर 1, बहुत ध्यान से इसको समझिए तब आप सवाल लगा पाएंगे। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं दोनों को। बराबर कैसे होगा? दोनों गुणांक बराबर, यहाँ 2x है, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी, ये 2 से भाग हो गया, 2 से गुणा हो गया। अब ये 2 से 2 कट जाए, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। अब हम देखें कि लिमिट x चेंज टू 0 साइन 2x बटा 2x, लिमिट x चेंज टू 0 साइन यक्स बटा में यक्स, इसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर दोनों गुणांक सेम रहेंगे, इसका मान 1 गुणे में 2 है, ये हो जाएगा 2। एक आप करिए, जैसे कह दिया जाए लिमिट यच चेंज टू 0 साइन 4h अपान में h, बताओ मान, जल्दी बताओ इसका मान क्या होगा। जैसे कह दिया जाए लिमिट यच चेंज टू 0 साइन 8h बटा में h, इसका मान बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। देखिए, आप देखो कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर h है, आप जान गए कि यहाँ पर भी 4 बनाना पड़ेगा, 4 से गुणा 4 से भाग, इतना पूरे का मान 1 गुणे में 4, मतलब ये उत्तर हो जाएगा 4। क्लियर? यहाँ पर 8h है, यहाँ पर h है, यहाँ पर 8 से गुणा करिए, यहाँ पर 8 से, इतना पूरे का मान 1 गुणे में 8, मतलब ये हो जाएगा 8। क्लियर? अब थोड़ा सा एक लेवल और सीखिए। जैसे ऐसा रहे लिमिट यक्स चेंज टू 0 और साइन में स्क्वायर रहे, यहाँ पर ax, चलो मान लो ax रहे और बटे में यक्स स्क्वायर रहे, इसका मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे इसको कैसे, लिमिट x चेंज टू 0, समझिएगा ध्यान से, साइन ax बटा में यक्स और दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे, इस पर स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे। अब हम जान गए कि कैसे इसको बनाना है। बनाना कैसे है आप जान गए, लिमिट x चेंज टू 0 और यहाँ बनाएंगे कैसे, साइन ax है और नीचे भी a लगा देंगे, यहाँ भी a कर देंगे, पूरे पे स्क्वायर है ही। अब आप जान गए इतने का मान तो क्या होता है, 1 होता है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते
तो लिखेंगे लिमिट x चेंज टू 0, a का स्क्वायर पहले करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा साइन ax बटा में ax का स्क्वायर, इस पर तो लगा ही है अभी, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब जब ये चीज़ हमारा बाहर आ जाएगा, चलो इधर देख लेते हैं, a स्क्वायर बाहर तो बचेगा लिमिट x चेंज टू 0 साइन ax बटा में ax का स्क्वायर। अब आप जान के कितने का मान क्या होता है, एक तो ये ax स्क्वायर इतने का मान एक, इस पर स्क्वायर लगा है यानी ax स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर गुणे एक मतलब यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, इस टाइप का एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए, इसको जरूर कॉपी में नोट करें। इधर तो नोट कर लिए होंगे, देखिए जैसे कह दिया जाए आपसे कि लिमिट x चेंज टू, चलो h पे कर देते हैं, h चेंज टू 0 साइन स्क्वायर bh बटा में h का स्क्वायर। बोलो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप करिए कॉपी में, जल्दी नोट करिए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। इसको कर लिए होंगे, देखो ध्यान से, देखो भाई वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर तो भाई पहले सबसे पहले इसको हम लिखेंगे लिमिट h चेंज टू 0 साइन में बी एच है और बटे में h है, पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे, इतना समझे। अब बनाएंगे कैसे, बनाएंगे इसको, साइन बी एच है, यहाँ पर 20 गुणा 20 गुणा पूरे पे स्क्वायर और इसको लिखे रहेंगे लिमिट h चेंज टू 0, लिमिट h चेंज टू 0 ये पहले b का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर यानी साइन बी एच बटा में बी एच है, इस पर स्क्वायर लगा है, इसको हम करेंगे तो b का स्क्वायर, इतने का मान क्या होता है, एक का स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। क्लियर, नहीं क्लियर तो और देखिए, लिमिट x चेंज टू 0 साइन स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया जाए 8x बटा में x स्क्वायर। बोलो इसका मान जल्दी, चलो भाई देखो, लिमिट x चेंज टू 0 साइन स्क्वायर 8x बटा में, इसको हम स्क्वायर हटा के दोनों पे स्क्वायर, कैसे बनेगा आप समझ गए होंगे, 8 यहाँ 8 यहाँ, तो इस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 8x अपान में 8x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, इसका पूरे मान 1 गुणे 64 यानी 64। अब आप सीख गए होंगे, तो एक बार इस मान को नोट करिए और इसको याद करिए। कैसे याद करोगे, लिमिट h चेंज टू 0 साइन h बटा h बराबर 1, x चेंज टू 0 साइन x बटा x बराबर 1, दोनों मान सेम रहेगा तो क्या होगा 1, h चेंज टू 0 h अपान h रहेगा तो क्या होगा 1, ना कि 0 ना तो अनंत, अगर साइन 1 बटा h है तो 0, माइनस 1 बटा h है तो माइनस 1। बस आपकी 10 सवाल क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई 10 सवाल। ठीक है, अब कहोगे अगर आपके दिमाग में सवाल आ जाए कि सर कास का क्या फार्मूला होता है, अगर कास आ जाए तो, कास आएगा तो उसको हम साइन में बदल कर लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए अलग फार्मूले बनते हैं, लेकिन क्या मतलब है लफड़ा लेने से ज़्यादा, एक सवाल आपके एग्जाम्पल में है कास की, उसको हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, उसको देखिए पेपर में भी आई थी। ठीक, चलो इसको भी हम लिखा रहने देते हैं, आपके सामने हम सवाल लाते हैं 2, उसके बाद फिर इसको हम इरेज कर देंगे। हेलो, चलिए भाई आपने रूल्स को लिख लिया है, सवाल देखिए ध्यान से, एक उदाहरण 4 है, उदाहरण 17 है और आपकी बुक में 7 सवाल है। ठीक, सभी को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है फंक्शन, तो डज नॉट इक्वल 0 यहाँ पर दिया है, ये क्या 0 जानते हो, जो 0 है वही फंक्शन है, तो f(x) बराबर क्या है, यहाँ पर 1, 0 पर चेक करना है, x बराबर f(0) बराबर 1, क्योंकि x जहाँ पर वहीं 0 रखेगा, इसमें है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो LHL दोनों यही होगा, LHL RHL, क्योंकि x का मान 0 के अलावा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। लिमिट x चेंज टू क्या होगा, 0 माइनस h, यहाँ पर साइन x होगा बटे में x, x चेंज टू 0 माइनस h साइन 0 माइनस h 0 माइनस h, लिमिट h चेंज टू 0
तो इधर देखो साइन जीरो में से घटाओगे माइनस होगा, एकदम पहले लगा दीजिए, जीरो में से घटाओगे माइनस एच से कट गया। अब आप देखोगे लिमिट एच चेंज टू जीरो साइन एच बटा एच, लिमिट एच चेंज टू जीरो साइन एच बटा एच क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक होगा इसका पूरे का मान, यानी यल एच एल बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना। यहाँ पर एक्स के स्थान पर हमने जीरो माइनस एच रखा, जीरो माइनस एच रखा, जीरो में से एच घटाओगे माइनस का तो माइनस आ जाए, एकदम पहले लिख देंगे, इसको घटाएंगे माइनस आएगा, एकदम पहले माइनस माइनस कट गया। लिमिट एच चेंज टू जीरो साइन एच बटा एच बराबर 1 आर एच एल, आर एच एल लिमिट एक्स चेंज टू बोलो का हो जीरो प्लस एच, फंक्शन हमारा भाई है साइन एक्स बटा एक्स, लिमिट यहाँ पर एक्स चेंज टू जीरो प्लस एच, जहाँ पर पाएंगे एक्स वहाँ पर जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच। अगले स्टेप में लिमिट एच चेंज टू जीरो साइन, जीरो पे एच जोड़ो एच, जीरो में एच जोड़ो एच, बोलो इसका मान क्या होगा, आर एच एल, सभी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, साइन एच बटा एच आएगा, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये कह रहा मूल बिंदु, मूल मतलब जीरो का जीरो, ये तो मूल बिंदु होता है, तो लिखेंगे अतः फलन मूल बिंदु पर संतत होगा, संतत होगा, खत्म कहानी। तो इसको आप नोट कर लिए, ये आप लगाइए, हम एक सवाल और लिख रहे हैं इसी टाइप की यहाँ पर, उसके बाद उसको भी देखेंगे, जितनी है सब देखेंगे आज, इसमें का जितना हम लिखें टोटल देखेंगे। आप इसको एक बार ट्राई करिए, मैं इसको इरेज करके इसको भी बता दे रहा हूँ ताकि आप मैच कर लें। नोट करिए इसको, वीडियो को रोकिए, उसके बाद नोट करिए इसको, ठीक। चलो आगे देखते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो भाई देखिए, देख भाई इसमें कह रहा है कि मूल बिंदु पर संतत है, इसमें भी कहा है। देखेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर जीरो हो तो एफ जीरो बराबर, पहले फंक्शन लिखते हैं, एफ एक्स बराबर क्या होगा 1, जीरो पर चेक करना है तो 1 ही रहेगा, ठीक, ये हो गया। जीरो से छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यही एल एच एल भी, यही आर एच एल भी। एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स चेंज टू जीरो माइनस एच टू साइन जीरो माइनस एच, नीचे जीरो माइनस एच, ठीक। क्या होगा यहाँ पर लिमिट, फिर उसके बाद एच चेंज टू जीरो, इधर देखो ध्यान से साइन जीरो माइनस एच, घटाओगे माइनस एच होगा, एकदम पहले ला दीजिए माइनस एच, जीरो माइनस एच, ये कट गया। अब आप बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणांक 2 है और ये साइन एच बटा एच है, यानी 2 बाहर हो सकता है, बाकी बचेगा लिमिट एच चेंज टू जीरो साइन एच बटा में एच। एल एच एल के लिए लिमिट एक्स चेंज टू जीरो माइनस एच, इसको फंक्शन को नोट करिए, टू साइन एक्स के स्थान पे जीरो माइनस एच और जीरो माइनस एच, जीरो में से एच घटाओगे माइनस आएगा एकदम बाहर और ये माइनस बाहर, माइनस माइनस कट गया, 2 बाहर कर दीजिए, बाकी लिमिट लगा दीजिए। बताओ इसका मान क्या है, 1, इसका मान क्या है 1। अब आप यहीं से देखोगे यल एच एल आया 2 और फंक्शन हमारा 0 है, फंक्शन क्या है 0। अब यही दोनों बराबर नहीं है तो संतत होगा ही नहीं, आगे करने कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अतः लिखेंगे एफ जीरो डज नॉट इक्वल एल एच एल, यही दोनों बराबर नहीं तो लिखेंगे अतः फंक्शन यानी फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, असंतत है। 2 सवाल आपके लिए और लेकर आऊं फटाक से, जल्दी इसको नोट करें फिर उसको बता रहे हैं। चलिए भाई देखिए, किताब की क्वेश्चन नंबर 8 है और यही उदाहरण 16 में भी है, 16 और ये 28 नंबर, ठीक। उसके बाद और देखेंगे 2, फिर और देखेंगे 2, फिर समाप्त है, 8 सवाल है ही। बोलो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स बराबर 0, किस पर चेक करना है 0 पर, ठीक। उसके बाद लिमिट एक्स चेंज टू 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच, थोड़ा जल्दी हमने डायरेक्ट कर दिया, देखिए ध्यान से, साइन यही तो होगा एल एच एल, यही होगा आर एच एल, हमने यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर दिया एल एच एल के लिए, अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। लिमिट एच चेंज टू 0, अब देखिएगा ध्यान से, साइन 1 में क्या होगा 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच बचेगा। लिमिट एच चेंज टू 0 साइन -1/h बराबर -1, -1/h बराबर -1,
ये माइनस तो है, चाहे ये यहाँ लगा रहे चाहे यहाँ, अरे भाई, तो ये जो है क्या होगा, क्या बता सकते हैं आप? ये होगा आपका -1/h। तो ये -1/h है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -1, या लिया -1। अब यही दोनों बराबर नहीं तो आगे करने कोई मतलब नहीं, लेकिन चलो फिर भी कर देते हैं। RHL लिमिट x चेंज टू 0 + h, फंक्शन हमारा क्या है, साइन 1/x, लिमिट x चेंज टू 0 + h, साइन x के स्थान पे 0 + h, लिमिट h चेंज टू 0, यहाँ पर 0 रख नहीं सकते आप, 1/h, ठीक, 1/h, साइन 1/h क्या होगा 0, ये हो गया 0। अब देखेंगे आप कि फंक्शन बराबर RHL बराबर, लेकिन LHL बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं तो फलन असतत होता है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन असतत है। ऐसा सेम टू सेम ये भी है। इसको जल्दी से आप नोट करिए या वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको देखेंगे 28 नंबर, चाहो तो आप लगा सकते हो आराम से, मिटा रहे हैं। चलो ध्यान दीजिए देखो भाई, जो बराबर वही फंक्शन f(x बराबर x + 1) किस पर चेक करना है, 0 पर। f0 बराबर क्या होगा 0 + 1, यानी f0 बराबर क्या होगा 1। क्लियर। अब इसके बाद ये x मतलब 0 छोटा x होगा, LHL, लिमिट x चेंज टू, बोलो क्या हो 0 - h, फंक्शन हमारा है साइन x/x, अप्लाई करिए, साइन 0 - h, 0 - h, क्लियर है ना। थोड़ा स्पीड चल रही है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x चेंज टू 0 - h, साइन, देखो 0 में से h घटाओगे माइनस बचेगा, इधर भी माइनस बचेगा, ये माइनस कैंसिल, लिमिट h चेंज टू 0, साइन h/h, बोलो इसका मान क्या होगा 1। LHL कितना आया 1, फंक्शन भी 1 है, LHL भी 1 है, अभी आगे कार्यक्रम करना बाकी है, ये है, ठीक है। RHL लिमिट x चेंज टू क्या होगा 0 + h, अब 0 से बड़ा है, यही तो है, यानी x + 1 रख दीजिए वहाँ पर, x चेंज टू 0 + h, 0 + h + 1, लिमिट h चेंज टू 0, भाई क्या करोगे, जहाँ h है वहाँ 0 करोगे, तो RHL बराबर क्या होगा 1। ये तो सब बराबर है, इसका मतलब सांतत है, खत्म कहानी। लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन संतत होगा। क्लियर। ना क्लियर हो कमेंट करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको दिक्कत आ रही तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, 100% आएगा ही आएगा, और कोई रास्ता ही नहीं, बिल्कुल आएगा, चाहे आप जितना कमजोर हो, आएगा ही आएगा। चलो और देखते हैं इसमें कि थोड़ा दमदार सवाल है। और चलिए भाई, उदाहरण नंबर 5 और चैप्टर की 29 नंबर क्वेश्चन, चलो देखते हैं, ध्यान से दोनों देखते हैं। बस फर्क क्या है, इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है, ठीक। चलो स्क्वायर वाली हम बता देते हैं, आप इसको लगाएंगे, ठीक। किताब की क्या करेंगे, देखो फंक्शन f(x बराबर 0) चेक करना है 0 पर, f0 बराबर 0। क्लियर। ये जो बराबर नहीं वही LHL, वही RHL। लिमिट x चेंज टू 0 - h, फंक्शन क्या है x स्क्वायर साइन 1/x, अप्लाई करिए, बोलो क्या होगा 0 - h, 0 - h का स्क्वायर साइन 1/0 - h। क्लियर। लिमिट x चेंज टू, चलो x चेंज टू 0 - h, तो इधर देखो भाई 0 में से h घटाओ -h, -h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और साइन 1/-h। बोलो भाई बोलो, यहाँ पर 0 में से h -h, अभी आपने लिखा था साइन, लिमिट लिखा था h चेंज टू 0 हो जाएगा, और इतने का मान होता है कितना, इतने का मान होता है कितना, इतने का मान होता है कितना होता है -1। तो जब -1 होगा तो यहाँ पर -h स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब पहले कोई गुणांक रहता है तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट की जाएगी। अब अगर हम मानते हैं कि ये -1 हो जाएगा, ठीक है, आपकी बात सही है,
ये -1 लेकिन एच के स्थान पे 0 रखे हो तो खत्म हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे, लिमिट एच चेंज टू 0, यहाँ पर 0 करना ही पड़ेगा, उसका भले ही मान -1 हो, अगर आप इससे चेंज करोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी एल एच एल 0 हो जाएगा, इसकी कहानी ही नहीं बचेगी। देखिए समझिए बड़ा ध्यान से बात को, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, क्लियर है। अब आपके दिमाग में अगर सवाल ऐसा आ रहा होगा कि सर लिमिट अगर एच चेंज टू 0 होता है, यहाँ पर एच स्क्वायर है, साइन 1 में माइनस एच है, मानते हैं आपकी बात। अगर एच स्क्वायर आप सोच रहे हैं बाहर हो जाएगा, लिमिट एच चेंज टू 0 और साइन में 1 - एच, और इसका मान सर आपने बताया था 1, तो ये -एच स्क्वायर होगा। तो देखिए ध्यान से 2-3 बातों को समझिएगा। अगर आगे कोई फंक्शन का गुणांक दिया है, जैसे x यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी दिया है, इसका तो हमें फार्मूला ही पता है कि फार्मूला होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, और h ऐसे आप खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने का मतलब ये है कि जैसे जो भी मान ये दिया है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना ही होगा लिमिट। अब हमने जब लिमिट अप्लाई किया तो ये वाला लिमिट, सुनिएगा बड़ा ध्यान से, लिमिट h चेंज टू जब हमने 0 किया तो इतने का मान तो डायरेक्ट हमको पता है क्या होता, -1, लेकिन क्या इसका भी मान पता है? इसका मान तो नहीं पता है, तो इसमें भी लिमिट तो आपको लगाना होगा, एच स्क्वायर में भी। तो एच स्क्वायर में जब लिमिट अप्लाई करो, इसमें अप्लाई किए तो इसका उत्तर -1 आया, लेकिन इसमें भी तो अप्लाई करोगे, जब इसमें भी अप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये सब खत्म कर देगा और ये 0 हो जाएगा। बात को समझे? क्या समझे? कि ये फंक्शन गुणांक इधर दिया है, अब इसका तो हमें फार्मूला पता है इतने का, लेकिन क्या इसका भी कोई फार्मूला होता है क्या कि एच स्क्वायर, अगर लिमिट एच चेंज टू 0 एच स्क्वायर, उसका मान एच स्क्वायर होगा? ऐसा तो होता नहीं है। तो जब लिमिट इसमें अप्लाई किए तो इसका पूरे का मान ही हमको पता है, लेकिन इसका मान ही नहीं पता, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए 0 होगा। समझ में आया? चलो भाई, तो आप जो भी लिखा चाहे उसको लिख लीजिए, चाहो कहो तो इसको हम फिर से बता दें यहाँ से कि लिमिट लिखना, फंक्शन लिखना, यहाँ पर अप्लाई करना 0 - एच। जैसे आप 0 - एच करेंगे, साइन 1/0 - एच, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर, साइन 1/0 - एच मतलब -एच। अब आप क्या करेंगे, इसका तो भले ही फार्मूला पता, लेकिन अप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, -1 होगा, इसका मतलब ये खत्म, ये 0 हो गया। RHL RHL क्या करेंगे, लिमिट x चेंज टू 0 + एच। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, लिमिट x चेंज टू 0 + एच, यहाँ रखिए 0 + एच के स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे साइन 1/0 + एच, लिमिट x चेंज टू 0 + एच, इधर एच स्क्वायर, इधर साइन 1/एच। इसका मान आपको पता है क्या होता है, साइन 1/एच का मान क्या होता है, वैसे भी आपको पता 0 होता है। जब ये 0 होता है वैसे भी 0 कर देगा, तो लिमिट एच चेंज टू 0, और यहाँ पर 0 के स्क्वायर, इसका भी मान 0, यानी RHL बराबर भी 0। तो लिखेंगे अतः फंक्शन हमारा 0, LHL भी 0, RHL भी 0। जब सब बराबर है तो क्या होगा, सतत होगा। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। सेम टू सेम सवाल ऐसे है, बस इसमें स्क्वायर है, इसमें मतलब उसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है। आप ऐसे लगाएंगे, ये भी ऐसे लग जाएगा, ये काम आपका है। 2 सवाल और देखेंगे इसमें, ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए भाई देखिए, 2 सवाल आपके सामने और है। ये किताब का क्वेश्चन नंबर 7 है और ये उदाहरण नंबर 5 है। उसके पहले का एक उदाहरण में 5 मिला था, इसके पहले जो भी बताया था वो भी उदाहरण 5 लिखा था, ये भी है। चलो इसको देखते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले इसी को देख लें, पहले इसी को देख लेते हैं। चलो अच्छा इसी को देख लेते हैं। चलो देखिए, f(x) बराबर क्या है, 1 है, किस पर चेक करना है, 0 पर, तो वही होगा LHL, लिमिट x चेंज टू 0 - एच, फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर AX/x², लिमिट x चेंज टू 0 - एच। क्या समझे, क्या समझे? आपको इसका वर्क मैंने कराया था, कैसे कराया था, बताया था कि साइन AX और बटे में x पूरे का स्क्वायर, साइन AX/x पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर a
नहीं है, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। चलो स्टेप बढ़ा देते हैं। लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच है। अब यहाँ पर हम पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यहाँ पर a बना दीजिए, साइन ax बटा में क्या होगा? ax इस पर स्क्वायर। ठीक, आगे समझिए। लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच। अब यहाँ पर क्या होगा? a का स्क्वायर कर दीजिए और बचेगा क्या? साइन ax बटा में ax, और ये हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे आगे आगे। अब लिमिट रखिए, ए स्क्वायर तो बाहर है, लिमिट रखिए, लिमिट ए 0 माइनस एच रखो भाई यहाँ पर यहाँ पर लिमिट रखो। जब लिमिट रखोगे, पहले ही कर देते तो बड़ा अच्छा रहता, जाने तो बार बार लफड़ा। यहीं पर कर देते 0 माइनस एच, तो फिर थोड़ा काम बन जाता, अभी तक लंबा जाएगा। देखो चलो, तो साइन ए 0 माइनस एच और यहाँ पर क्या हो? ए 0 माइनस एच, इस पर तो स्क्वायर लगा ही लगा है, कोई दिक्कत? ए स्क्वायर बाहर हो गया, लिमिट एच चेंज टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ए है और 0 में से, मतलब 0 में से एच घटाओगे माइनस बचेगा, यानी अंदर ही रहेगा तो ए एच होगा, घटाओगे तो माइनस ए एच होगा। इस पर तो स्क्वायर लगा ही लगा, ये माइनस मस कट गया। भाई दोनों गुणांक सेम है तो उसका मान 1 होगा, यानी ए स्क्वायर और इसका पूरे का मान क्या होगा? 1 होगा। इस पर भी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर गुणे 1 मतलब ए स्क्वायर। ये आया यल एच यल। यहीं से देखेंगे आप, तो जो ये फंक्शन दिया है और जो LHL की वैल्यू दिया है, दोनों बराबर हुई ही नहीं तो आगे कार्यक्रम समाप्त है, कोई मतलब ही नहीं करने का। आप चाहो तो कर लेना, RHL भी निकाल लेना। फंक्शन f0 डज नॉट इक्वल LHL, जब यही बराबर नहीं तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन क्या होगा? असंतत होगा, असंतत होगा, असंतत होगा। समझ में है? ठीक है, बनाना जरूर सीखिएगा। हमने आपको सिखाया भी पहले कि ax बटा x कैसे बनेगा। यहाँ पर a गुणा भाग करिए, स्क्वायर करिए, इसी में लिमिट x के स्थान पर अप्लाई करिए, उसके बाद काटिए पीटिए, इसका पूरे का मान 1, काम बन गया। सेम टू सेम ऐसे है, लगा लोगे? लगा लो तो बड़ी अच्छी बात है। देखो फंक्शन f0 क्या है? 1 है। LHL वही होगा, लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच साइन 2x अपान x। आप चाहो तो पहले लिमिट अप्लाई करिए या फिर इसको बना लीजिए, बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होगा? लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच साइन 2x बटा में 2x इंटू 2। ठीक, यहाँ पर 2x है, बताया था आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा, 2 से भाग, 2 से भाग, 2 से गुणा। अब आराम से लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ x पाएंगे वहाँ रख देंगे 0 माइनस एच, तो 2 0 माइनस एच इंटू में 2 है। लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच साइन, देखो 2 ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इंटू में 2, ये कट जाएगा, इसका पूरे मान क्या होगा? अभी रुक जाओ, इधर देखते हैं। लिमिट एच चेंज टू 0 साइन 2h अपान 2h इंटू में 2, इसका मान 1 गुणे 2 बराबर 2। LHL आया 2, फंक्शन आया 0। यही दोनों बराबर नहीं तो फलन क्या होगा? असंतत होगा। फलन क्या होगा? असंतत होगा। इसने कहा भी असंतत। ठीक, 2 सवाल और बची है, वही देख लेते, एकदम लास्ट है आपका 100%। ये सारी सवालें खत्म और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा, ठीक है? मैंने इसको पहले ही सिखा दिया है। 2 सवाल मात्र। हेलो, चलिए भाई ये लास्ट सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शन क्या होगा? f0 बराबर 4, यही होगा LHL। लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच 1 माइनस 4x अपान x का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, कास वाला इसमें है, इसमें भी कास है। ये आपकी किताब की 30 नंबर सवाल है, ये उदाहरण की 2 नंबर की A नंबर है, मतलब 2 का A है। कास 2x का एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट 4x का लिखते हैं, होता है फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ये फार्मूला आप यहाँ पर यूज करिए, फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करिए। क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपान में x स्क्वायर। कास 4x के स्थान पे ये फार्मूला यूज करिए। लिमिट x चेंज टू 0 माइनस एच 1 माइनस 1 प्लस
टू साइन स्क्वायर 2x अपान में x स्क्वायर। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक एक कट जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, देखिए वो ध्यान से देखिए, 2 से कोई मतलब नहीं, यहाँ बचा साइन 2x अपान में x, इसका स्क्वायर कर दीजिए, समझे। 2 तो बाहर गुणांक, साइन पे स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, आप बनाएंगे लिमिट x चेंज टू 0 माइनस h 2, यहाँ क्या करेंगे 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, ये बन जाए साइन 2x अपान 2x। अब आगे ध्यान दीजिए, लिमिट x चेंज टू 0 माइनस h। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 तो पहले से है 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहाँ बचा साइन 2, लिमिट x के स्थान पे इतना, x के स्थान पे कितना भाई, x के स्थान पे 0 माइनस h, इस पर स्क्वायर है, ठीक। लिमिट h चेंज टू 0, 2 चौक 8, साइन घटाओगे तो क्या हो माइनस 2h, माइनस माइनस कट जाएगा h स्क्वायर, 8 से कोई मतलब नहीं। लिमिट h चेंज टू 0, साइन 2h अपान 2h के स्क्वायर, बोलो इसका मान क्या होगा 1, 8 गुणे 1 मतलब 8, LHL बराबर 8 आया। फिर समझिए, कास 4x का फार्मूला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, जैसे यहाँ पर रखेंगे ये साइन में चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप जान ही गए इसको कैसे करना है, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर, यहाँ बना दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, ये जो है ऐसे रहेगा, 4 दूनी 8 हो गया क्योंकि 2 पहले से है। अब आगे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके आप सारा काम कर लीजिएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, सवाल नंबर 30 नंबर देखेंगे। फंक्शन क्या होगा, f0 बराबर -1 LHL के लिए, लिमिट x चेंज टू 0 माइनस h, साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। यहाँ पर देखेंगे लिमिट जान के अप्लाई करेंगे क्योंकि कोई फार्मूला ही नहीं बनेगा, तो h के स्थान पे 0, h के स्थान पे 0, तो क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, बोलो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, यानी -1, LHL आया -1। यहाँ पर 0 अप्लाई कर दीजिए, 0 अप्लाई, ये -1 फंक्शन -1, RHL भी निकालेंगे, RHL लिमिट x चेंज टू 0 प्लस h, साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट h चेंज टू 0, साइन 0 प्लस 0 माइनस कॉस 0 प्लस 0, इधर होगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान -1, सभी बराबर है, लिखेंगे संतत है, ठीक। क्या लिखेंगे, संतत है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यही फंक्शन होगा, मतलब यही LHL यही RHL, तो दोनों -1 का। यहाँ पर h को अप्लाई कर दीजिए क्योंकि कोई और बनेगा ही नहीं फार्मूला, तो साइन 0 कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी सब बराबर है। तो यहाँ पर आपकी सवाल होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में।